हेलो एवरीबॉडी। आज के सेकंड एपिसोड में बात करना होगा जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टैक्स पेयर कंपनी है और जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो कि अकाउंट करती है 7% ऑफ इंडिया टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर की। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है वो भारतीय मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब हर क्षेत्र में इसका बिजनेस फैला हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हर क्षेत्र में बिजनेस फैला हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके जो मतलब बिजनेस है इसके अंडर में आते हैं, जैसे एनर्जी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हर एक फील्ड में इसका बिजनेस फैला हुआ है। वो फील्ड जैसे कि है, पहला जो है वो एनर्जी है, दूसरा पेट्रोकेमिकल्स जैसे रिलायंस पेट्रोल पंप रहते हैं, नेचुरल गैस में, रिटेल में मतलब ट्रेंड्स जो रिलायंस की कंपनी ट्रेंड्स करके कपड़े वगैरह बेचती है उसमें, एंटरटेनमेंट में जियो सिनेमा वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन मतलब जियो, मास मीडिया, नेटवर्क एटीन ऐसे कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं इसके, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है। जो रिलायंस है वो लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी है भारत की। जो रिलायंस है वो उसके मार्केट कैप और रेवेन्यू के कारण भारत की सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, मतलब प्राइवेट पब्लिक कंपनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट टैक्स पेयर एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ इंडिया टोटल मर्चेंडाइज। ये जो है भारत की सबसे बड़ी टैक्स पेयर कंपनी है, प्राइवेट टैक्स पेयर कंपनी है। 1958 में इसके ये फाउंड हुई थी, मतलब इसकी जो बोल सकते हैं कंपनी स्थापित हुई थी। 1958 में कंपनी स्थापित हुई थी, मतलब आज के लगभग 67 साल पहले, मतलब 67 साल पहले कंपनी ये जो है वो स्थापित हुई थी। इसकी जो स्थापना करी थी धीरूभाई अंबानी जी ने, फाउंडेड बाय धीरूभाई अंबानी। ये जो है मतलब ये जो कंपनी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका बिजनेस फैला है, पूरी दुनिया में इसका बिजनेस फैला है। बात करते हैं इसके रेवेन्यूज़ वगैरह की। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो जो है वो 10,122 करोड़ का है टोटल रेवेन्यू, और ऑपरेटिंग इनकम 1,04,340 करोड़ की इसकी ऑपरेटिंग इनकम है। बात करें नेट इनकम की तो 79,020 करोड़ इसकी नेट इनकम है। टोटल एसेट्स 17,55,986 करोड़ के इसके टोटल एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब ये होता है, जैसे एसेट्स का मतलब ये होता है कि कोई सी भी जैसे आज हम ही लोग हैं, मतलब पर्सनल की बात करते हैं हम, तो आज हम कोई सी ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट करें जो हमको जिंदगी भर के लिए रिटर्न देती रहे, वापस में रिटर्न देती रहे, उसको बोलेंगे एसेट्स। तो रिलायंस के पास 17,55,986 करोड़ के एसेट्स हैं। टोटल इक्विटी की बात करें तो 9,25,788 करोड़ की इसकी इक्विटी है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि सारे एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, निकल के आता है टोटल इक्विटी। एज ऑफ 2024 तक रिलायंस में टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं वो 3,47,362 हैं। अब दोस्तों आज टुडे ऑन 8th जनवरी द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई ऑफ 2.16% विच रिफर्स 26.75 इन रुपीज़। बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1,267.45 रुपीज़ है। ये तो हुई है दोस्तों कंपनी की। अब बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स की। कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 16,79,232 करोड़ की है। बात करें पीई रेशियो की 24.72 के पीई रेशियो पर कंपनी ट्रेड कर रही है। नजर डाली जाए नंबर ऑफ शेयर्स की तो 1,353 करोड़ कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कंपनी के पास 69,248 करोड़ का कर्ज है, कैश है इसके पास, सॉरी दोस्तों, कंपनी के पास 69,248 करोड़ का कैश है, और इसके ऊपर जो कर्ज है वो 2,11,790 करोड़ का है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50.24% देखने को मिलती है। दोस्तों अपने हिसाब से तो देखा जाए तो जो 1 जुलाई 2024 से जो डाउनफॉल शुरू हुआ था कंपनी में वो अब एंड होने को है। अगले महीने में बढ़िया समय रहेगा इसे इसमें इन्वेस्ट करने का और या फिर इसमें खरीदने का। दोस्तों ये बस मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, बस आपको ना ही इसके ऊपर आपको खरीदना है ना ही आपको इसके ऊपर बेचना है, ये बस सजेशन मान के चलिएगा। ये बस आप एक सजेशन मान के चलिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी की कुछ अच्छाइयाँ और कंपनी की कुछ खूबियों की। तो कंपनी की पहली स्ट्रेंथ देखने को हमको ये मिलती है कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने 29.58% का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है। रेवेन्यू ग्रोथ मतलब कंपनी ने जनरेट किया है, रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है। सेकंड वन देखा जाए तो कंपनी का जो कुशल कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 49.63 दिन का है, 49 दिन का है। जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 49 दिन का है। कंपनी में एक अच्छा कैश फ्लो मैनेजमेंट है जो कि 1.47 पर स्थिर है। कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है, जो कि 1.47 पर स्थिर है। फोर्थ वन की बात करी जाए तो कंपनी में लगभग 50.24% की अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत बढ़िया मानी जाती है, बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन बढ़िया मानी जाती है। दोस्तों यदि कोई सी भी कंपनी में अच्छाई रहेंगी तो थोड़ी बहुत इसमें खूबियाँ भी हैं। पहली खूबी हमको ये देखने को मिलती है, पहली लिमिटेशन ये देखने को मिलती है कि कंपनी ने पिछले 3 सालों से 9.59% का एक खराब प्रॉफिट ग्रोथ दिखलाया है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ तो प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कंपनी ने पिछले सालों में कितना प्रॉफिट गेन किया है उसको मेजर करने का काम प्रॉफिट ग्रोथ करता है, और उसको मेजर करने का काम प्रॉफिट ग्रोथ का है। सेकंड वन की बात करें तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दोस्तों बात की जाए सेकंड वन की तो ये रहेगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इज वल्नरेबल टू फ्लक्चुएशंस इन ऑयल एंड गैस प्राइसेस बिकॉज ऑफ इट्स डिपेंडेंसी ऑन द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर पर डिपेंडेंसी होने के कारण जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो असुरक्षित फील करती है, मतलब असुरक्षित फील करना, थोड़ी बहुत अड़चन होना, असुरक्षित फील करती है ऑयल और गैस के प्राइसेस के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने का। बात क्या होती है कि जो ऑयल और गैस के प्राइसेस रहते हैं वो सदा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इसमें उसको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो असुरक्षित महसूस करती है। हर एक कंपनी ऐसे महसूस करती है, और उसके कारण क्या है, उसकी कॉम्पिटिशन भी बहुत है, इसके कारण वो असुरक्षित महसूस करती है। दोस्तों यदि आपने कुछ वीडियो से
वैल्यूबल सीखा हो, वैल्यूबल यदि आपको कुछ पता चला हो, आपके पास पहुंच पाया हो, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और दोस्तों हाँ, एक बात और, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करना भूल गए। तो 50.24% के साथ प्रमोटर्स हैं कंपनी में। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 21.29% है। डोमेस्टिक की बात करें तो 17.76% के साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, 10.71% के साथ पब्लिक है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने कुछ वैल्यूबल सीखा उससे तो मेक द यूट्यूब हैप्पी। और आगे भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं अब।